राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं फिर से वही जो हमारा टॉपिक चल रहा था सवर विज्ञान का, तो उसमें अब मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि चंद्र सवर में हम कौन से कार्य कर सकते हैं, सूर्य सवर में हम कौन से कार्य करते हैं। जो शास्त्रों में बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी कि कौन से सवर में आप कौन से कार्य कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, यहाँ मेरी वीडियो देखने वाले जो हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली से हैं, वो स्कूल वाले बच्चों से लेकर एक बुजुर्ग इंसान तक मेरी वीडियो देख रहे हैं। जहाँ वो एक बच्चा है जो अपनी स्टडी के लिए देख रहा होगा, युवा होगा जो जॉब के लिए प्रयास कर रहा होगा, और कुछ 40 से ऊपर वाले उम्र वाले होंगे जो अपना कोई बिजनेस कर रहे हों, अपने करियर के अकॉर्डिंग, जो अपने उम्र के अकॉर्डिंग वो अपना कोई ना कोई काम, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग कोई अपने बच्चों की शादी के लिए देख रहा है कि शादी में किस तरह क्या करना है, मुहूर्त निकालते हैं, करते हैं, तो सौर विज्ञान का उसमें कैसे इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ों में सौर विज्ञान हर चीज़ में आपका सहायक बनेगा। तो यहाँ मैं आपको आज बताऊंगी चंद्र सौर में हम कौन से कार्य कर सकते हैं, सूर्य सौर में हम कौन से कार्य कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह पहले मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम चंद्र सौर में कौन सा कार्य कर सकते हैं। अब जो हमारा ये चंद्र सवर है ना, ये होते हैं हमारा पूरा ही शांत सवर है, ठंडा सवर है। तो ये जो शांत और ठंडा सवर है ना, ये क्या होता है कि ऋणात्मक ऊर्जा वाला सवर है। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ ये सवर जो है चंद्रमा के समान शीतलता देने वाला, और जो मानसिक कार्य होते हैं ना वो इस सवर में किए जाते हैं। क्योंकि ये जो चंद्र सवर होता है ना, ये हमारे जो दिमाग से जुड़े हुए कार्य हम करते हैं ना, ये हमें इसमें फ़ायदा देते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अब कौन कौन से कार्य हैं जो हम चंद्र सवर में कर सकते हैं, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि चंद्र सवर में हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं जो हमें उस चंद्र सवर के शुभ मुहूर्त में हमें शुभ फल देंगे। तो यहाँ पर चंद्र सवर में जैसे कि कोई भी इंसान है, वो कोई गृह प्रवेश करना चाहता है, तो उसे डेफिनेटली चंद्र सवर की जो तिथियां मैंने बताई थी, कैलेंडर आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो आप उस चंद्र सवर की तिथियों के अकॉर्डिंग उस चंद्र सवर वाले दिन ही आप गृह प्रवेश कीजिएगा, ताकि वो गृह प्रवेश ये एक शांत चीज़ है। और हम जब हम नए घर में प्रवेश चाहते हैं, हम अपना नया घर बनाते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, ये बहुत सालों तक, पूरी मतलब काफ़ी पीढ़ियों तक ये घर ऐसे ही रहे, हम उसमें सुरक्षित रहें, हमें सुरक्षा प्रदान करें और शांति के साथ हम इस घर में रहें। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें इस काम के लिए हमें चंद्र सवर का इस्तेमाल करना चाहिए। पूर्णिमा के बाद जो चंद्र सवर की तिथि होती है, उसी तिथि के अकॉर्डिंग आप अपना गृह प्रवेश कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही शुभ लाभकारी होगा। उसके बाद अगर आप कोई जैसे कि कोई आप प्लाट खरीद रहे हैं, अपना शॉप खोल रहे हैं, अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उसमें भी आप इस चंद्र सवर वाले दिन ही आप अपने काम को शुरू कीजिए। क्योंकि ये शांत सवर है चंद्र सवर, और ये क्या होता है कि इस सवर में जब आप अपने कार्य को करेंगे ना, तो इसमें क्या है कि आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, आपको लाभ होगा, और आपका जो आप उस काम को स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका काम बहुत ही समय तक बिल्कुल अच्छा चलेगा, शांति के साथ आपको लाभ प्राप्त होगा उस कार्य के अंदर। आगे व्यापार का हो गया, गृह प्रवेश हो गया। अब इसमें क्या होता है कि हम कोई शादी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं, या फिर हम शादी की डेट फिक्स करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें भी हमें करना क्या है कि हमें चंद्र सवर को ही चुनना है अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग। जो चंद्र सवर की जो बेहतरीन तिथि होगी ना, तो उस समय हमें वहाँ ये सब चंद्र सवर में ही जाना है, और चंद्र सवर में ही ये सब रिश्ता करना हो गया, सगाई करनी हो गई, शादी की तारीख या शादी का दिन फिक्स करना है ना, तो ये चंद्र सवर में ही कीजिएगा। ताकि चंद्र सवर में किया हुआ काम जो होता है ना, वो हमारे बहुत सालों तक, सदियों तक वो वैसे ही मजबूती के साथ जुड़ा रहता है। अगर हम शादी करेंगे तो हम यही कहेंगे ना कि उम्र भर ये दोनों जिनकी शादी हो रही है वो एक साथ रहें, उनके साथ अच्छा तालमेल रहे, वो हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे से बने रहें, उनके विचार मिले, उनकी भावनाएं मिले, और वो एक साथ अपना एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत जीवन यापन करें। तो इसके लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये उन शास्त्रों में बताया गया है, भोले बाबा की बुक में बताया गया है कि इन सब कार्यों के लिए हमें सवर विज्ञान के चंद्र सवर का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब जो हम शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं। आगे और भी जैसे कि हम कोई हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, या अपना घर बनवा रहे हैं, या अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उन सब में भी हम कोई पुण्य का काम कर रहे हैं। अगर हम दान भी कर रहे हैं ना, तो वो दान हमारा सामने वाले को भी फ़ायदा दे और हमारे लिए भी वो फ़ायदे वाला रहे। तो हमें चंद्र सवर में ही कोशिश यही हमारी रहनी चाहिए कि चंद्र सवर होना उसी दिन हम अपनी वो दान की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, जो भी दान देना होता है वो चंद्र सवर में दिया जाए, चंद्र सवर की तिथि में दिया जाए, तो वो हमारे लिए शुभकारी होगा। जिस काम को हम चाहते हैं कि वो हमारा अटल बना रहे, और हमेशा हम जिस ओहदे पर हम बैठ रहे हैं वो ओहदे पर हम अच्छे से मजबूती से उससे जुड़े रहें, तो उसके लिए हमें चंद्र सवर, यहाँ तक कि अगर कोई शपथ ग्रहण कर रहा है, कोई नेता है,
किसी चीज़ की शपथ ग्रहण करना है तो उन्हें भी वो चंद्र सवर का ही चूज़ करना चाहिए अपने उस शपथ ग्रहण करने वाले समारोह के लिए। चंद्र नाड़ी भी चल रही हो और साथ में उस दिन जो तिथि है वो चंद्र सवर की ही तिथि हो तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन होगा। हमने जैसे कि और भी चीज़ें, जैसे कि हम घर में कोई पूजा रखवा रहे हैं तो उसे हम पूजा को भी हम हमारे घर में शुभ लाभ हो, इसके लिए हम पूजा को भी तिथि वही निर्धारित करें जो चंद्र सवर की तिथि हो। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं तो चंद्र सवर में अगर हो सके तो अगर हम खुद कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हैं और हम डेट हम खुद फिक्स कर रहे हैं तो हमें चंद्र सवर की ही तिथि का निर्धारण करना चाहिए। पूजा रखवा रहे हैं घर में तो उसके लिए भी हमें चंद्र सवर का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये जो सभी कार्य है ना, ये चंद्र सवर में किए जाने वाले कार्य हैं जो हमें जितना हम इसे नॉर्मली करते हैं उसके अलावा अगर हम चंद्र सवर में करेंगे ना तो ये चीज़ें हमारी घर में हमें लाभ मिलेगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा और हमें लाइफ में फ़ायदा होगा इन चीज़ों से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगी कि ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी था, तो ये आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य सवर में कौन कौन से काम है जो हम सूर्य सवर में कर सकते हैं। अब सूर्य सवर के बारे में अगर हम बात करें ना तो सूर्य सवर क्या है, हमारा उग्र सवर है जो हमें अंदर से ताकत देता है, हिम्मत देता है, वो ऊर्जा देता है। जैसे कि अगर हम आप कभी भी आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भारी चीज़ को उठाने के लिए और किसी चीज़ को धक्का लगाने के लिए जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं ना तो वो एक साथ जोर से 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करते हैं, उसके बाद जोर से धकेलते हैं। जो वो एक साथ जोर से धकेलते हैं, इस प्रक्रिया से होता क्या है कि हमारा सूर्य सवर एक्टिव होता है। और सूर्य सवर एक्टिव होने के बाद में होता क्या है कि हमारी बॉडी में वो जो जितनी ताकत होती है ना उसकी वो ताकत दोगुनी हो जाती है। तो सूर्य सवर में क्या होता है, हम ताकत वाले काम करते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में युद्ध वगैरह होते थे तो वो तिथि निर्धारण करते थे, तो सूर्य सवर की तिथि निर्धारण करते थे जिसके अकॉर्डिंग वो अपने युद्ध की दिनचर्या जो अपनी एक्टिव नोस्टल होती है वो सूर्य सवर की रखते थे ताकि वो अपने युद्ध में जो बहुत अच्छे से अपना प्रदर्शन कर सकें और जीत हासिल करने के लिए वो सूर्य सवर को ही चुनते थे। सूर्य सवर में जो कृष्ण पक्ष के जो दिन होते थे उनको चुना जाता था। और अब के समय में क्या होता है कि हमारे कोई कोर्ट केस हो गए तो ऐसे कोर्ट केस वगैरह होते हैं, कचहरी के काम होते हैं ना, तो इन कामों के लिए अगर हमारे हाथ में हो वो डेट फिक्स करना तो हमें सूर्य ग्रह के ही तारीख को निश्चित करना चाहिए। अगर चंद्र सूर्य वाली तारीख नहीं भी है ना तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि अगर हमारी प्रैक्टिस है ना तो हम वहाँ एंट्री करें, कोर्ट में एंट्री करें या किसी कागज़ को साइन करने के लिए जाएँ तो हमारा जो राइट नोस्टल है वो एक्टिव होना चाहिए, जिससे जो फैसले आएंगे ना वो हमारे पक्ष में होंगे। क्योंकि हमने जो भी काम किया है सूर्य सवर जब हमारा एक्टिव था उस समय करेंगे ना तो वो सारे फैसले हमारे पक्ष में होंगे। इसीलिए हमें सूर्य सवर का इस्तेमाल करना है। कोई भी कोर्ट कचहरी का काम हो, कहीं कोई साइन करना हो, ये सब चीज़ें हमें अगर सूर्य का तिथि ना भी हो तो हम अपना राइट नोस्टल एक्टिव करके कर सकते हैं। और एक्टिव कैसे करना है मैंने वीडियो में बताया भी है और अलग से एक वीडियो भी बना दूंगी। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके माध्यम से हम अपने सवर की जो एक्टिव कर सकते हैं अपने राइट नोस्टल को, लेफ्ट नोस्टल को, जिसके अकॉर्डिंग जैसे कि हम भोजन करते हैं तो हमें सूर्य सवर को एक्टिव करना होता है। यहाँ तक हमें सोच की और वॉशरूम की जो प्रक्रियाएं होती हैं ना उसके लिए भी सवर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सीधा वॉशरूम करने जाते हैं तो हमें हमारे राइट नोस्टल को बंद रखकर लेफ्ट नोस्टल से सांस लेनी चाहिए। और उसके बाद जब हम सोच के लिए जाते हैं तब भी यहाँ शास्त्रों में बताया गया कि हमें अपने लेफ्ट नोस्टल को बंद करके राइट नोस्टल्स को, जिससे क्या होता है कि आपका पेट अच्छी तरह से साफ हो पाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही बारीकी से समझाई गई हैं भोले बाबा द्वारा कि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, वो सब अच्छे तरीके से समझ जाएं। अब सूर्य सवर में और कौन से काम हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी का कार्य हो गया, आप ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं। अगर आप ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं तो आप उस समय आप अपना सूर्य जो सवर की उसकी तिथि चूज़ कीजिए। आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं जहाँ आप चाहते हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन करें उस इंटरव्यू में, या फिर आप स्टेज पर किसी को संबोधित करने जा रहे हैं तो तब भी आपका सूर्य सवर एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ कॉन्फिडेंस के साथ बोलने के लिए। तो उस समय भी आपको सूर्य सवर एक्टिव होगा ना तो आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। वो सिर्फ आएगी, वो एक्टिवनेस, वो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी सूर्य सवर के कारण। ओके, आगे यहाँ बताया है कि स्नान करें तब आपका सूर्य सवर चलना चाहिए, भोजन कर रहे हैं तब आपका सूर्य सवर चलना चाहिए, सोच आदि में मैंने बता दिया, औषधि ग्रहण करते वक्त। अब आप ये भी ध्यान रखिए, आप कोई भी आपको रोग है आपकी बॉडी में, जब आप औषधि ग्रहण कर रहे हो, दवाई का ग्रहण कर रहे हो, तो उस समय आप हो सके तो अगर आपका सूर्य सवर एक्टिव हो तो आप उस औषधि को ग्रहण कीजिए। वो आपकी बॉडी में जाके बहुत ही अच्छे से उस बॉडी में वो औषधि अच्छे से काम करेगी। ठीक है, आगे उन्होंने बताया वाहन चलाते वक्त आपका सूर्य सवर एक्टिव होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे आगे उन्होंने कहा व्यायाम करते वक्त, जब हम व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं तो उस समय भी सूर्य सवर एक्टिव होगा तो बहुत अच्छा है। सूर्य सवर में ही हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। प्रतियोगिता, अब हम किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं,
हमने इसकी प्रैक्टिस की है, सौर विज्ञान को हम जानते हैं। तो जो जानता होगा वो इंसान जो प्रतियोगिता में जाएगा तो उस समय वो अपनी राइट नोस्ट्रल को एक्टिव करेगा। एक्टिव करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस किस तरीके से हम एक्टिव कर सकते हैं अपनी राइट नोस्ट्रल को। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें। युद्ध में जो पहले वाले लोग थे, जो राजा महाराजा थे, तो जो युद्ध के लिए जाते थे तो वो सूर्य सवर की तिथि और सूर्य सवर में ही जाते थे, और सूर्य अपना नोस्ट्रल भी वो यही रखते थे कि उनका राइट नोस्ट्रल ही एक्टिव हो उस समय। तो ये सब जो इस वीडियो में मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह हम कौन कौन से कार्य हम चंद्र सवर में कर सकते हैं और कौन कौन से कार्य हैं जो हम सूर्य सवर में कर सकते हैं। तो मुझे मैसेज करके आप ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, ये जानकारी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। आपके कोई सवाल हो, आपको कुछ समझ ना आया हो और भी कुछ पूछना चाहते हो सौर विज्ञान के अकॉर्डिंग, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। आगे वाली वीडियो में इसी टॉपिक से अकॉर्डिंग देखते हैं क्या लेकर आऊँगी। जो मुझे अच्छा लगेगा और जो आपके लिए ज़रूरी होगा वही वीडियो अपलोड होगी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। मैसेज करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके कोई सवाल हो या वीडियो आपको कैसी लगी।